जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्वेश्चन ये बनता है कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा की अगर बात करी जाए, देखो हमारा क्या पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र आता। तो जैविक समुदाय का जो संबंध वातावरण और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदी नालों, यानी इन सबसे अगर होगा संबंध, परस्पर संबंध को क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। यानी कि जो जीव जंतु आपस में पर्यावरण, वातावरण, पेड़ पौधे सबसे संबंध बनाकर, परस्पर संबंध बनाकर रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अर्थात अगर एक इसकी सीक्वेंस में एक परिभाषा बताई जाए तो जीव जंतुओं का समूह जो वातावरण और जैविक अजैविक घटकों के संबंध, परस्पर संबंध बनाकर जो रहता है, उसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पारिस्थितिक शब्द का यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले क्या है, टांसले ने, क्या नाम उनका, टांसले ने किया था 1935 में। उन्होंने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के बारे में बताया था। क्वेश्चन पूछा था कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु का ऐसा समूह जो वातावरण और जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर संबंध में रहता हो, उसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरे से परस्पर संबंध पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, नदी नालों, जीव जंतु सबके आपस में परस्पर संबंध होते हैं, सबसे मिलकर क्या बनता है, इस सारे समूह क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता। अब पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टांसले ने किया था 1935 में। क्वेश्चन बनता पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, दो, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम। देखो प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर क्या होता, प्राकृतिक तो होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाए होते हैं अपने आप ही, ठीक है। और कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम को हम भौतिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भौतिक। कृत्रिम को बोल सकते हैं हम भौतिक। ये होते हैं मानव निर्मित, जिसको मनुष्य ने बनाया है वे होते भौतिक या कृत्रिम। अर्थात मानव द्वारा निर्मित क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या भौतिक कहलाते हैं। और जो प्रकृति में स्वतः निर्मित है वे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो प्राकृतिक में आएंगे आपके तालाब, पहाड़, नदी, ठीक है। तालाब हो गए, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे आते हैं, टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश, वन मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, ठीक। ये देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तालाब, पहाड़, नदी, वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश सब कह आएंगे, टुंड्रा प्रदेश सब कह आएंगे, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएंगे। यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगे। यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाएगा, तालाब, पहाड़, नदी, वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, ठीक है। अगला हमारा कृत्रिम। कृत्रिम में क्या आएगा तुम्हारा, फसल, बाग, पार्क। एक एग्जाम में आया था कि धान की फसल, ये धान का जो खेत है वो कौन से पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा, तो धान का खेत आएगा कृत्रिम। इस फसल में चाहे धान का खेत आ जाओ, गेहूं का खेत आ जाओ, कुछ भी आ सकता। बाग, पार्क, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कृत्रिम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, या निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, या निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, या निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमारे क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया तालाब, पहाड़, नदी, वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश। और कृत्रिम में क्या हो गया, फसल, बाग, पार्क, ये सब क्या है, ये कृत्रिम है, ठीक है। ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के क्या है, ये प्रकार हैं। प्रकार पूछा कितने प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं दो, ठीक है। नंबर 1 प्राकृतिक और नंबर 2 कृत्रिम। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछता है। यदि वो घटक पूछेगा तो घटक भी दो ही होते हैं और प्रकार भी दो ही होते हैं, ठीक है। तो प्रकार तो होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, और घटक होते हैं दो, जैविक और अजैविक, ठीक। घटक पूछता है यदि वो घटक
घटक। घटक घटक होते दो, नंबर 1 जैविक और नंबर 2 अजैविक। अजैविक, ठीक। नंबर 1 होता अजैविक, नंबर 1 होता जैविक, नंबर 2 होता अजैविक, ठीक। अब यहाँ जो हमारा जैविक है, जैविक के अंतर्गत क्या आते हैं? जैविक के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। जैविक के अंतर्गत क्या? सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखा गया है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु को रखा गया है, जैविक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब जैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैविक के अंतर्गत क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतु आ गए। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं एक तो उत्पादक, उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटक। अपघटक, ठीक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इन्होंने पढ़े पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार और बताया मैंने पारिस्थितिक तंत्र के घटक। घटक कितने होते हैं? 2 घटक होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक, ठीक। जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक होता, जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। केवल इसमें क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखा गया मुख्य रूप से। मुख्यतः जैविक घटक में क्या? पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखा गया है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक, ठीक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 भाग होते हैं। ये क्रम आया था यूपी टेट के पेपर में आ चुका है वाला क्रम, ये आया था पिछले साल एग्जाम में शायद। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसके क्रम लगाने के लिए पूछा गया था। यानी क्रम में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक, दूसरे नंबर पर क्या होता है? उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटक, ठीक। उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक वर्ग के अंदर वे रखे जाते हैं जो अपना भोजन, यानी कि जो हरे पेड़ पौधों रखा गया केवल उत्पादक में, हरे पेड़ पौधों रखा गया उत्पादक के अंतर्गत रखा गया हरे पेड़ पौधों को। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो उपभोक्ता का मतलब होता है ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यानी कि इसको उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 1 प्रथम वर्ग के उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीय वर्ग के उपभोक्ता। अभी जो प्रथम वर्ग के उपभोक्ता होते हैं, तो प्रथम वर्ग के उपभोक्ता, प्रथम वर्ग के उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं और ये शाकाहारी वर्ग के आते हैं, ठीक है। शाकाहारी वर्ग को रखा गया प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। इसका मैं पूरा डायग्राम बना दूंगा, अभी जरा इसे एक बार टॉपिक को पूरा बता दें। उपभोक्ता के पूरा डायग्राम पूरा बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन दूसरी श्रेणी का, कौन तृतीय श्रेणी का, ठीक है। पहले एक बार कम समय में ज़्यादा बात बतानी है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए ये पहले इसे समझा दे एक बार, इसको उपभोक्ता वाले को अलग से समझा देंगे, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? वे हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं जैसे तुम्हारा बकरी, गाय, ठीक है, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या होंगे? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या है? जैसे बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करेंगे कहलाएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होंगे जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हुए कहलाते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे बाज, शेर, ठीक है, ये सब कहलाएंगे, ये आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। तो बाज, शेर, ये सब कहलाएंगे, बाज, शेर, बाघ आएंगे तृतीय श्रेणी में, और बिल्ली, कुत्ता, ये सब आएंगे द्वितीय श्रेणी में। और प्रथम श्रेणी में आएंगे खरगोश, टिड्ढा, ठीक है, ये सब क्या आएंगे? प्रथम श्रेणी में। यानी प्रथम श्रेणी वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं ये केवल हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं और ये हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपघटक की। अपघटक का मतलब क्या होता है? जब ये जो अपघटक होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और आपके यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर निर्भर होते हैं। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर ये निर्भर होते हैं, क्या? अपघटक कहलाते हैं। इनको मृतोपरजीवी कहा जाता है। एक नाम इनका और है, इनको बोलते हैं मृतोपरजीवी। परजीवी। इनका जो जीवन होता है अपघटक का, इनका जीवन उत्पादक और उपभोक्ता के जीवन पर निर्भर होता है। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर ही निर्भर होते हैं अपघटक। क्वेश्चन पूछा था उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को क्या कहा जाता है? मृत शरीर से क्या बनता है? ये बनते हैं अपघटक। तो अपघटक इस पर अपघटक होते हैं। अपघटक को क्या बोला जाता है? मृतोपरजीवी। मतलब ये उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर निर्भर होते हैं। अपना जीवन निर्भर कहाँ पर करते हैं? ये करते हैं उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को पर निर्भर होते हैं। इनको बोला जाता है मृतोपरजीवी या अपघटक। इसमें आते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। अब क्वेश्चन पूछा था ये जो विषाणु है, विषाणु
पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, अजैविक घटक है। तो विषाणु, ये क्या है, विषाणु जैविक घटक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ सब क्या है, कवक, ये सब क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैविक घटक। और किसके अंतर्गत आते हैं, अपघटक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अपघटक क्या होते हैं, अपघटक उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर निर्भर होते हैं, इनको अपघटक कहा जाता है। ठीक है, एक चक्र चलता है अपघटक के बाद, फिर वही प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता यानी उत्पादन उपभोक्ता, ऐसे चलता रहता है चक्र। अब बात करते हैं अजैविक की। देखो अजैविक की क्या है, अगर यहाँ जैविक की परिभाषा की बात करें तो जैविक की परिभाषा में क्या होता, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को जैविक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से मिलकर क्या बनता, जैविक घटक बनते हैं। ठीक है, जैविक घटक आ जाता है। लेकिन अजैविक में क्या है, कार्बनिक, अकार्बनिक तथा ऊर्जा को सम्मिलित करके अजैविक घटक कहे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था अजैविक घटक किसे कहते हैं, तो अकार्बनिक, कार्बनिक और ऊर्जा को सम्मिलित रूप, अकार्बनिक, कार्बनिक और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम, अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अकार्बनिक क्या होते हैं, कार्बनिक क्या और जलवायु क्या। जलवायु को बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक के अंतर्गत क्या आते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, लोहा, जल, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक है। यानी कि सब अकार्बनिक है। अकार्बनिक यानी इनमें कार्बन की मात्रा नहीं है। तो कुछ पूछा जाता है अकार्बनिक किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, लोहा और जल, ये सब क्या है, ये सब अकार्बनिक है। बात करते हैं कार्बनिक की। कार्बनिक के अंदर क्या क्या आएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस। देखो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ह्यूमस को क्या बोला गया, कार्बनिक बोला गया। अब यहाँ ऊर्जा, जलवायु के अंतर्गत क्या आएगा, प्रकाश, तापक्रम, वर्षा। क्वेश्चन पूछा था वर्षा क्या है, वर्षा जैविक घटक है या अजैविक घटक है, तो वर्षा क्या है, वर्षा अजैविक घटक है। ठीक है, तो प्रकाश, तापक्रम, वर्षा ये सब क्या है, अजैविक घटक है। यानी अजैविक घटक में कौन सा रूप है इनका, जलवायु और ऊर्जा के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, तो अकार्बनिक, कार्बनिक और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, अजैविक घटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये अजैविक घटक एक बार और बता रहे हैं यहाँ। जबकि उपभोक्ता का एक डायग्राम अभी देंगे यहाँ। जैविक का मतलब कहता है पेड़ पौधे जीव जंतु मिलाकर क्या बने, जैविक घटक बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में इसको बांटा गया है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपी टेट का एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी कि जो पर्यावरण है सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, कोई से भी ऐसा एग्जाम हो सब में पर्यावरण को सब में आता है। ठीक है, कभी कोई चाहे SSGD हो, दरोगा हो, कोई से भी एग्जाम हो पर्यावरण के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, रेलवे में सबसे ज़्यादा पर्यावरण मिल जाता है और यूपी टेट तो स्पेशल है। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक अब 3 भागों में बांटा गया। अब जो उत्पादक होते हैं क्या होती है, हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक। ठीक, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया। नंबर 1 प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश। ठीक है, टिड्डा, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी में क्या है, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं वे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, गिद्दड़, कुत्ता, ये सब क्या है, ये आएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक, बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो इन दोनों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बाज, बाघ, शेर, ये सब क्या है, ये सब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट इसका, अपघटक का। अपघटक का मतलब क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर पर ये अपना निर्भर रहते हैं। यानी उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से क्या प्राप्त होते हैं, अपघटक या मृतोपरजीवी प्राप्त होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ का कहाँ रखा गया, अपघटक के अंतर्गत रखा गया है। अजैविक घटक की परिभाषा क्या है, अकार्बनिक, कार्बनिक और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया, अजैविक घटक कहा गया है। अब अजैविक घटक में क्या हमारा, जैसे अकार्बनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, लोहा और जल क्या है, ये अकार्बनिक है। जल कई बार पूछ लिया गया है, जल क्या है, कार्बनिक है, अकार्बनिक। जल एक अकार्बनिक है और कैसा है, अजैविक घटक है। ठीक है, अब बात रही कार्बनिक की, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, ये सब क्या है, ये कार्बनिक है। और जलवायु या ऊर्जा की बात करी जाए तो प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या है, सूर्य प्रकाश क्या रखा गया, इसको रखा गया है आपका अजैविक घटक के अंतर्गत। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। अब इसका डायग्राम उपभोक्ता डायग्राम हो अभी दे रहा है। ठीक है, हमने बताया जैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया। एक क्रम आया था, पहली बार क्रम आया था उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
ठीक, ये बताया था। ठीक है, तो उत्पादक तो हमने बता दिया हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, और अब घटक में क्या जो मृत परजीवी उसको क्या बोला गया, अब घटक कहा गया। ठीक, अब जैविक घटक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता का डायग्राम बनाना। ठीक है, उपभोक्ता मतलब प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के क्या क्या। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा उपभोक्ता का। इसमें रखिएगा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, सबसे पहले क्या, उत्पादक, उत्पादक, उत्पादन में क्या आएगा, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, उत्पादन में क्या आएगा, हरे पेड़ पौधे आएंगे। अब जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, इनके जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसा हमारा गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है, जो शाकाहारी वर्ग रहेगा। क्या रहेगा, जो शाकाहारी वर्ग रहेगा, शाकाहारी वर्ग को कहाँ रखा गया है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होंगे, ये शाकाहारी होंगे। बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, देखो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की परिभाषा क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक, अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता देखो यहां से जो इनसे जो भोजन प्राप्त करेंगे क्या लगेगा, द्वितीय श्रेणी। जैसे बिल्ली, कुत्ता, गिद्दड़, ठीक है, गिद्दड़, भेड़िया बकरी को खाया जाता है। ठीक है, भेड़िया, ठीक है, ये सब क्या है, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत ये रखे गए हैं। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इनको शीर्ष पर भी रखा गया, शीर्ष पर भी बोल देते। अब जो उपभोक्ता अपना भोजन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इनको शीर्ष पर रखा गया। ठीक है, जैसे बाघ, शेर, ये सब क्या है, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। और बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतु को भी खा लेते हैं, यानी ये मांस को भी खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ये कहलाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी मनुष्य कैसा मनुष्य है, सर्वाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, यानी सर्वाहारी वर्ग भी होता है, सर्वाहारी वर्ग उसे कहा जाता जो हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका। और इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम आता, चाहे एग्जाम कुछ भी हो। ठीक है, तो पर्यावरण का के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का टॉपिक क्लियर हो चुका। ठीक है।